तो दोस्तों कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और अपनों का भी ख्याल रख रहे होंगे। फिर से आ गया हूँ ये एक स्टोरी, एक कहानी को लेकर। आज जिस कहानी को सुनाने जा रहा हूँ, इस कहानी में 17 नवंबर की बात है। जो चर्च गेट से जा रहा था नालासोपारा का एक ट्रेन होती है जो वेस्टर्न रेलवे में चलती है मुंबई के अंदर। तो उस ट्रेन में सुबह के वक्त था और एकदम खचाखच भरा हुआ था। ट्रेन लोकल ट्रेन थी और जिसके चलते बहुत सारे लोग जो है ट्रेन के गेट के पास भी खड़े रहते हैं। वैसे ही दो जन होते हैं, उसमें एक लड़की थी, उम्र था उसके 16 साल, 16 से 17 साल की लड़की थी। वो भी गेट के पास खड़ी थी, लेकिन उसके साथ एक आदमी भी खड़ा था जो उससे बड़ा दिख रहा था। उसका उम्र जो है 28 साल था। अब दोनों गेट के पास खड़े थे, लेकिन ट्रेन जब दौड़ने लगती है, ट्रेन जब अपना रफ्तार पकड़ती है, तो वो जो व्यक्ति होता है उस लड़की के साथ बात भी तो कर रहा था। ऐसा सारे और भी पैसेंजर तो जो थे, जो लोग अगल बगल में खड़े थे, बैठे थे, लोगों ने देखा कि दोनों साथ में चढ़े, दोनों बातें कर रहे हैं, यानी कोई अपना ही होगा, बाप बेटी भी हो सकते हैं या फिर कोई रिश्ते में होगा। तो दोनों बात कर रहे थे और गेट के पास खड़े थे। जब ट्रेन अपना रफ्तार पकड़ लेता है, वैसे ही पवई और नाला सोपारा के बीच में जैसे ही वो गाड़ी जाती है, तो उस वक्त उस व्यक्ति ने उस लड़की को जोर से धक्का लगा देते हैं। किसी को कुछ समझ में नहीं आया, लड़की सीधा उस चलती ट्रेन से नीचे गिर जाती है, जिसके चलते मौके पर ही उस लड़की का मौत हो जाती है। अब सारे पैसेंजर हैरान। एक चश्मदीद जो है जिनका नाम होता है नंदू झा, वो अपनी आंखों से सब कुछ देख रहा था। इन दोनों के ऊपर नजर उसका गड़ा हुआ था, नजर डाले हुए थे, क्योंकि बिल्कुल वो सामने वो भी व्यक्ति नंदू झा जो है खड़ा था। वो कुछ समझ पाते, लड़की गिर जाती है, लड़की का मौत हो जाती है, चेन खींची जाती है और जितने भी पैसेंजर था सारे लोग दौड़ते हुए आते हैं और उस आदमी को पकड़ लेते हैं जिसने धक्का लगाया था। फौरन वहां पे जो पुलिस है उनको खबर दी जाती है, जहाँ पे गिरा था उस जगह के पुलिस को खबर दी जाती है। पुलिस आती है, आने के बाद पुलिस अपने साथ उस व्यक्ति को तो लेकर ही जाता है, लेकिन उससे पहले उस लड़की का बॉडी को भी कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। यहाँ लड़की का मौत तो इस दुर्घटना से हो गई, जिससे उसे धक्का लगाया, उसके बाद उसकी मौत हो गई। लेकिन अब पुलिस को जानना था आखिर ये व्यक्ति कौन है, वो लड़की कौन थी, इन दोनों का रिश्ता क्या है, और उस व्यक्ति ने आखिर उस लड़की को इस तरीके का मौत के घाट क्यों उतारा, इतनी दर्दनाक मौत क्यों दी। जब उस व्यक्ति से पूछा गया, जो भाई तुमने ऐसा क्यों किया, वो लड़की आखिर कौन है, तो उस व्यक्ति ने जब मुंह खोला, हैरान कर देने वाली, वो व्यक्ति बताता है कि ये मेरा भांजी थी और ये मेरा सगे में थे, सगे भांजी थी, मेरी सगे बहन का बेटी थी और इसका पिता का मौत हो गया, उसका पिता ने सुसाइड किया था और मैं उसका छोटा मामा हूँ। अब पुलिस भी हैरान, एक मामा, सगा मामा ने आखिर अपनी भांजी को, जिसका पिता भी नहीं है, उसको मौत के घाट के, और एक लौती भांजी थी, उसको मौत के घाट क्यों उतारे। पुलिस आप उसे पूरा डिटेल जानना चाहा। उसके बाद जो सच्चाई सामने आते ना, हैरान कर देने वाली। आप इसमें सोचने पर मजबूर हो जाओगे, आखिर दोष दे तो किसको दे, इस मामा को दोष दे या फिर उस भांजी का ज्यादा दोष दे जो मर गई है। तो आज इसी घटना को बारे में बताने जा रहा हूँ। घटना जो है मुंबई से साटे पालघर का है। पालघर से ही थोड़ी दूर में वसाई करके एक जगह है, शहर है। उस वसाई शहर में कोमल सोनर, जिसमें इस घटना में जिस लड़की का मौत हुई, उस लड़की का नाम होता है कोमल सोनर, जो 16 साल की थी। कोमल अपने माँ अपने भाई के साथ रहा करती थी। जो उसका दो मामा होता है, एक का नाम होता है अर्जुन सोनी, जो इस घटना का जिम्मेदार है। उसका उम्र जो है 28 साल होता है और उसी ने अपने भांजी को चलती ट्रेन से धक्का दिया था। आखिर क्या मजबूरी थी उस लड़की का, जो मामा के साथ कहीं सफर कर रहे थे और मामा ने इस कदम को उठाया। अब इस कोमल सोनर का जो है पिता का मौत हो गया था पिछले साल और वो खुदकुशी किया था, खुद से अपने जान लिया था कोमल सोनार का पिता। उस मामले में जो है कोमल सोनार चश्मदीद पुलिस के सामने हाजिरी देना पड़ता था। वो बहुत डिस्टर्ब रहती थी इस उम्र में। कोमल सोनार का एक भाई भी है। माँ जो है अपने घर चलाने के लिए, दोनों बच्चों का पेट पालने के लिए काम पर जाया करती थी। अब ऐसे ही चल रहा था, लेकिन इसी बीच 15 नवंबर को कोमल जो है घर से कहीं चली जाती है, क्योंकि माँ गई थी काम पर, भाई भी घर पर नहीं था, और इस मौके का फायदा उठाकर कोमल सोनर जो है कहीं गायब हो जाती है।
अब शाम को जब माँ काम से लौट कर आती है तो देखते हैं कि कोमल नहीं है। कोमल के बारे में आसपास पता करते हैं, कोमल के पास फ़ोन नहीं थी। अब इधर उधर ढूंढने लगते हैं। अपने दोनों भाइयों को फ़ोन करती है कोमल के माँ, जो क्या कोमल वहाँ पर गई है? तो बड़े भाई ने बताया नहीं, छोटे भाई ने भी बताया नहीं, कोमल तो आई नहीं। दोनों ने कह दिया जो कोमल तो यहाँ पर आई नहीं, क्या क्या हुआ? माँ रोने लगती है, जो मुझे नहीं पता वो कहाँ चली गई, लेकिन दोपहर में मेरा बेटा आया था घर पे, तभी भी वो कोमल घर पर नहीं थी। अब शाम हो गई, देखो ना, धीरे धीरे अंधेरा हो रहा था और अंधेरा हो रही है और कोमल का कोई पता नहीं। आसपास वाले ने भी, किसी ने नहीं देखा। अब दोनों भाई भी, जो दोनों कोमल के मामा है, वो दोनों भी परेशान। अब क्या करें? रात हो गई। दूसरा ही दिन 16 नवंबर को कोमल का जो बड़ा मामा है, वो किसी काम से कहीं जा रहे होते हैं, तो देखता है कि कोमल जो है उसके छोटे भाई के साथ कहीं जा रही है। अब वो देखा, देखने के बाद उन दोनों से बातें किया, जो तू कब आई, तेरी माँ बहुत परेशान है, बात हुई कि नहीं? अपने छोटे भाई को भी कहते, अरे कोमल के माँ के फ़ोन आया था, तेरे से बात हुई? तो छोटे भाई यानी अर्जुन सोनी ने बताया, हाँ बात हो गया, उसे पता है कोमल मेरे पास है, तो दोपहर के बाद घर वापस आ जाइए। अच्छी बात है। अब कोमल का जो बड़ा मामा है, वो अपने काम पे चले जाते हैं, लेकिन थोड़ी ही देर में फिर से कोमल के माँ के फ़ोन आते हैं बड़े भाई के पास, जो भैया आप आओ ना, कोमल को ढूँढना है, सब लोग कह रहे जो पुलिस में तहरीर दो। जैसे ही ये बात सुनता है कोमल का बड़ा मामा अपने बहन का मुँह से, तो हैरान हो जाते हैं, जो थोड़ी ही देर पहले तो मैं कोमल और अपने छोटे भाई अर्जुन से बात किया, इस बात को भी कोमल के माँ को बताया। जो तू क्या कह रही है, अभी तो कोमल से और अर्जुन से बात हुई, वो दोनों कहीं जा रहे थे, तो बताया कि दोपहर के बाद आ जाएंगे, तुमसे बात भी हो गए। तो इसमें कोमल की माँ भी हैरान, जो मुझसे तो कोई बात नहीं हुई, वो और तुम्हें ऐसा बोला, और मुझसे कांटेक्ट भी नहीं हुआ। मैं जब पूछी तो उसने कहा ढूंढो, देखो कहीं गई होगी, कोई सहेली के पास चली गई होगी। अब अर्जुन का जो बड़ा भाई है, वो भी इस बात को सुनने के बाद उनको भी लगा जो कुछ तो वजह है अर्जुन और कोमल का। तो इसीलिए अर्जुन के घर अपनी बहन के साथ पहुंचते हैं। बहन भी आ जाती है और अर्जुन का मामा जो अर्जुन का जो बड़ा भाई है, वो किसी काम से जा रहा था। उसने सोचा कि चलो पहले भांजी के बारे में पता करते हैं, आखिर अर्जुन ने झूठ क्यों बोला, भांजी ने झूठ क्यों बोली। तो बहन के साथ जब उनके घर पे आया, अर्जुन के घर पे आया, तो देखा कि ताला लगा हुआ है। ताला लगा हुआ देखकर कोमल के माँ भी परेशान और कोमल के मामा, बड़ा मामा भी परेशान। अब इन लोगों ने अब अर्जुन को फ़ोन भी लगा रहा था, वो फ़ोन नहीं उठा रहा था, बल्कि उसका स्विच ऑफ बता रहा था मोबाइल का। इसीलिए इन लोगों ने सीधा वहीं पे पुलिस थाने जाते हैं, बलाई पुलिस थाना है, उस पुलिस थाने में जाकर कोमल के बारे में पूरा रिपोर्ट दर्ज कराते हैं। और जो अपहरण का धारा, बीएनएस का जो धारा है 137/2 के तहत पुलिस वाला अपहरण का मामला दर्ज करता है और नमदर जो है अर्जुन सोनी का नाम लेता है। ये 16 नवंबर की बात है। अब उसे पता करने की कोशिश करें जो अर्जुन और कोमल कहाँ जा सकते हैं। यहाँ पता में लग जाता है, लेकिन 17 नवंबर को सुबह सुबह, क्योंकि वे लोग एक दिन गायब था, किसी को कुछ नहीं पता था। 17 नवंबर को सुबह सुबह जो चर्च गेट से नाला सुपारे जाने वाली लोकल ट्रेन होती है, उस लोकल ट्रेन में ये मामा भांजी भी चढ़ते हैं, कोमल और अर्जुन। चढ़ने के बाद उसके बाद थोड़ी देर जाने के बाद ये हादसा हो जाती है। उसके बाद पुलिस के गिरफ्त में आ जाते हैं अर्जुन, और इसकी खबर जो है अर्जुन जब मुंह खोलता है, अर्जुन पहचान देता है। उसके बाद कोमल के बड़े मामा भी पुलिस थाने पहुंचता है, और उसके बाद अर्जुन जो है पूरी कहानी बताते हैं, आखिर उसने अपने भांजी को क्यों मौत के घाट उतारा। इसमें अर्जुन बताते हैं पुलिस वाले को, जो कुछ दिनों से जो है मेरा भांजी मेरे पीछे पड़ी हुई थी और वो मुझसे दबाव बना रही थी, जो मामा तुम मुझसे शादी कर लो। अब पुलिस भी हैरान हो जाता है। इसमें अर्जुन आगे कहता है, जो मैं उसे बहुत समझाया, जो देखो ऐसा नहीं होता, हम दोनों का रिश्ता जो है मामा भांजे का है, भांजी का है, तो ऐसा नहीं, दुनिया वाले क्या कहेंगे, सब लोग थूकेंगे। लेकिन जो मेरा भांजी है कोमल, वो तो पागल हो गई थी, वो कोई बात सुनी रही थी और कोई बात मान नहीं रहे थे। जब अर्जुन से थोड़ा सख्ती किया, क्योंकि पुलिस को भी शक हो गया अर्जुन के ऊपर, और अर्जुन ने इतने बड़े कदम जो उठाया था, तो इसीलिए जब अर्जुन को थोड़ा सख्ती किया, वो अपने ही ऊपर, जो भांजी के ऊपर सब दोष दे रहे थे, जब पुलिस ने थोड़ा सख्ती किया तो अर्जुन ने कहा, हाँ हम दोनों मामा भांजी का संबंध भी थे, रिश्ते भी थे। जब इस सच्चाई, घिनौना सच्चाई को बयान करता है अर्जुन, तो अर्जुन के जो बहन है यानी कोमल के माँ, अर्जुन के जो बड़े भाई है, शर्म के चलते आंखें नीचे हो जाती है, जो ये दोनों कौन सा घिनौना रिश्ता को
कायम कर रहे थे। चलो वो तो नाबालिग थी, छोटी थी, बच्ची थी, 16 साल उम्र थी, उसको उतना समझने का ताकत नहीं थी, दुनियादारी नहीं जानती थी, रिश्ता नाता नहीं समझती थी, और वैसे ही वो डिस्टर्ब रहती थी बाप के मौत के बाद। लेकिन ये अर्जुन, ये तो 28 साल का था, ये तो सब कुछ जानता था, तो फिर इसने इस रिश्ते को कैसे आगे बढ़ा रहा था। सब से आंखें झुक जाता, लेकिन पुलिस भी हैरान हो जाती इस रिश्ते के बारे में जानकर। उसके बाद पुलिस और आगे जानना चाहा तो अर्जुन कहता है जो हम दोनों का रिश्ता चलने लगा, इसी बीच जो कोमल है वो मुझसे शादी का दबाव बनाने लगे। जो मामा तुम मुझसे शादी कर लो, अगर तुम मुझसे शादी नहीं करोगे तो बहुत बुरा होगा, ये सब धमकियां देने लगी। मैं भी आप अपने भांजे से परेशान हो गए थे, तो मैं करूँ तो क्या करूँ। फिर वो अचानक 15 नवंबर को मेरे घर आ जाते, आने के बाद मेरे साथ ही रहने लगते, और बस वही बात वो बार बार कह रही थी जो चलो मामा हम लोग जाकर मंदिर में शादी कर लेते। एक तो वो नाबालिग थी और ऊपर से ये जो रिश्ता है मुझे गवारा नहीं था। भले ही हम दोनों के बीच में रिश्ता था, लेकिन वो शादी के यहाँ तक आ जाएगी मैंने सोचा भी नहीं था, और वो मुझसे दबाव बना रही थी। इसके चलते मेरे पास कोई रास्ता नहीं बचता। इसी बीच मेरी बहन का भी फ़ोन आ जाती है और बहुत परेशान दिख रहे थे, तो मुझे लगा ये मामला आगे बढ़ सकता है। मैं उसे लेकर बस उसको रास्ते से हटाने का ही सोच रहा था, जो कुछ कुछ भी करके इसको मैं यहाँ से गायब कर दूँ ताकि किसी की नज़र ना पड़े। मैं कोमल को लेकर कहीं जा रहा था, इतने में मेरे बड़े भाई का नज़र हम दोनों के ऊपर पड़ जाता है, और उसका माँ परेशान थी। इस बारे में पूछताछ करता है, मैं झूठ-मूठ बहाना बना देता हूँ। दोपहर के बाद, ये 16 तारीख की बात है, 16 नवंबर को दोपहर के बाद मैं खुद इसे लेकर उसके माँ के पास आ जाऊँगा, और बात हो गई, अब फ़िक्र ना करें। उसके बाद ही मैं कोमल को रास्ते से हटाने का प्लान करता हूँ, और मुझे कोई रास्ता नज़र नहीं आया, इसीलिए मैंने सोचा क्यों ना इसको चलती ट्रेन से अगर धक्का लगा दूँ, धक्का मार दूँ, नीचे गिरेगी, मौत हो जाएगी। बस वही सोचकर मैं 17 नवंबर को सुबह-सुबह लोकल ट्रेन में चढ़ता हूँ, और मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था जो मैं करूँ तो क्या करूँ? क्योंकि कोमल जो है बार-बार मुझे यही कह रही थी, जो मुझसे शादी करो, मुझसे शादी करो। मेरा दिमाग खराब हो गया था। उसके बाद ही मैं उसे ट्रेन से धक्का दे देता हूँ। मुझे ये भी नहीं दिखाई दे रहा था जो आस-पास इतने लोग हैं, पूरा बोगी में खचाखच लोग भरा हुआ था। मेरे सामने भी लोग खड़े थे। मुझे कुछ समझ में नहीं आया, और मैं कोमल को धक्का दे देता हूँ, उसकी मौत हो जाती है। फिर उसके बाद लोगों ने मुझे पकड़कर आप लोगों के हवाले कर दिया। इस पूरा कहानी को जब पुलिस वाले को बताया, पुलिस ने जाँच किया, और पुलिस ये भी जानने की कोशिश कर रहा है क्या सिर्फ़ अर्जुन ने ही इस काम को अंजाम तक पहुँचा है, या फिर कोई और भी इसका साथ दिया होगा। लेकिन जाँच में ये पता चला है कि अर्जुन का साथ किसी ने नहीं दिया, बल्कि अर्जुन खुद इस प्लान को रचा। और चश्मदीदों का कहना है जिस वक़्त उस लड़की को ट्रेन से धक्का मारा गया, धक्का देकर गिराया गया, वो अर्जुन ही था, कोई और उसके साथ में नहीं था। तो ये था वो पूरा घटना जो मुंबई से सटे पालघर का वसई शहर में घटी है। बहरहाल अपने साथ-साथ अपना परिवार का भी बहुत ज़्यादा ख़्याल रखिएगा, और इस घटना के बारे में अगर आपको कुछ कहना रहेगा, तो कमेंट बॉक्स में अपना राय ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।